ये है आज के मेरे दिन का दूसरा टोल। यस, दूसरा है। सो जस्ट ये दो हमने लिया, ये वाला, ये जगन्नाथ जी। ये इतना नेचर फ्रेंडली ये जगह है कि यहाँ पे आबादी कम है। ये है WAG6 6000 हॉर्स पावर वाला ये इंजन है। और अभी क्या तगड़ा ड्रोन शॉट आया है, बहुत। आप वो एंजॉय करो, आपको पूरा चीज बताता हूँ। वैसे अभी सुबह के 9:04 हो रहे हैं। और सच बताऊं, ये करीबन 20 डेज के बाद मैं गाड़ी लेके निकला हूँ। वैसे मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ अनिर्बान भाई है। ये वही है जो मेरे साथ संदाकफू वाले ट्रैक पे गए थे। आई होप आपने संदाकफू वाला वीडियो देखा था। लेट्स गो। अभी जस्ट कोलाघाट में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करा। है राइड पे निकल के ना, आई नो ये राइड ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ हम लोग झाड़ग्राम जा रहे हैं, जो कि और यहाँ से डिस्टेंस है 109 किलोमीटर। फिर झाड़ग्राम से फिर एक जगह जाएंगे, बट कई दिनों बाद काफ़ी सही लग रहा है। वैसे अगर वेदर का अपडेट दूँ तो हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब अभी फील नहीं हो रहा क्योंकि धूप निकला हुआ नहीं है। जैसे सूर्यदेव और ज़्यादा प्रकट होंगे तो और ज़्यादा गर्मी पड़ने वाला है। बट इसके पीछे में इतना ज़्यादा कोहरा था, करीबन 10 से 12 किलोमीटर के अंतराल में, आपका उलवेड़िया बागनान के बाद से, कि वो वहाँ पे एक्चुअली ठंड फील हो रहा था। अब इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाला, इतने दिनों से मैं राइड पे क्यों नहीं गया, बस एक ही चीज़ था कि मैं रीसेट मोड पे था। जब भी आपका दिमाग अगर काम ना कर रहा हो, आपको लगे कि आपके साथ कुछ सही नहीं हो रहा, कुछ सही नहीं जा रहा, बस एक छोटा सा ब्रेक ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपको लगेगा कि आप थोड़ा पीछे हो गए, बट सच मानो तो आपका दिमाग इतना ज़्यादा शांत हो जाएगा। अभी जैसे कितना अच्छा मुझे फील हो रहा है। वहाँ पे दिख रहा है वो सफ़ेद फूल, आई थिंक ये सफ़ेद वाले गेंदा फूल है शायद, मेरे हिसाब से, या फिर सफ़ेद वाले गुलाब भी हो सकते हैं। अभी करंट ये पूरा फूलों का ही सीज़न है। और यहाँ से खीराई, ये लेफ्ट वाला रास्ता है ना, यहाँ से अंदर चला जाता है खीराई। खीराई आपको अगर नहीं पता है तो मतलब बंगाल में सबसे बड़ा जो फूलों का खेती खीराई में ही होता है शायद, जितना मुझे पता है, क्योंकि खीराई में सबसे ज़्यादा बड़ा आपका मतलब फूलों का जो प्लांटेशन है। तो उसका व्लॉग आपको मिल जाएगा, मेरे यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, वो देखो, आपको मज़ा आएगा। तो ये लास्ट कुछ मंथ्स में से है, तो आप खीराई घूम के आओ, आप ऑलमोस्ट हर किस्म के फूल दिखेंगे, बड़ा ही खूबसूरत है। उसको नाम भी दिया गया है खीराई वैले ऑफ फ्लावर्स, बंगाल्स वैले ऑफ फ्लावर्स। बहुत खूबसूरत लगता है, लाल, गुलाबी, बहुत किस्म के गेंदा के फूल आपको दिख जाएंगे, हर किस्म के फूल। अभी ये जो सीजन है ना, ये इस फूल का है, इसको बोलते हैं पलाश फूल। ये इसी बेल्ट में आपको मिलेगा, ये झारखंड वाले और ये पुरुलिया वाले बेल्ट में आपको देखने को मिलता है। और उसके अलावा मुझे पता नहीं दूसरे स्टेट में भी होगा, नहीं होने जैसा बात नहीं है, बट जितना मुझे पता है, जितना मैंने देखा है, ये लाल वाले फूल इन्हें पलाश फूल कहते हैं। तो ये आपको झारखंड में ही देखने को मिलता है, पुरुलिया वाला। बेसिकली ये झारखंड का जो टेरिटरी है ना, वही साइड में देखने को मिलता है। ये आया खड़गपुर, यहाँ से ये जो चौराहा है, यहाँ से लेफ्ट चला जाता है खड़गपुर टाउन के तरफ, ये राइट जाता है आपका आसनसोल निकल जाता है। ये आपका यहाँ से आप जा सकते हो, पुरुलिया भी जा सकते हो, और ये सीधा निकल जाता है मुंबई। अब यहाँ से लेफ्ट लेना है झाड़ग्राम के लिए, क्योंकि ये सीधे निकल जाएगा आगे की तरफ, बट हमें जाना है झाड़ग्राम। ओके, ये रोड सीधा झाड़ग्राम, मेरे ख्याल से यहाँ से 20 किलोमीटर होना चाहिए। एटा सीधा झाड़ग्राम जावे तो धन्यवाद। झारग्राम इसके लिए फेमस है। असल में ये वाला जो पूरा बेल्ट है ना, ये ऐसे, ये जो साल का पेड़, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा एक वर्ड है इसका,
इसका नाम है, हिंदी वाला नाम मुझे याद नहीं आ रहा, साल बंगाली में कहते हैं बेसिकली। तो ये साल का पेड़, ऊपर से ये आपको पलाश फूल दिख जाएगा चारों तरफ। तो इस जंगल के बीच से ऐसे सड़क निकलता है ना, तो इसके लिए ये फेमस है झाड़ग्राम। ये है इस सड़क का मज़ा। ये इतना नेचर फ्रेंडली ये जगह है कि यहाँ पे आबादी कम है। हाँ, आपको झाड़ग्राम जो सिटी है ना, उधर जाओगे तो आपको आबादी दिखेगा, बट इधर आबादी कम है। और ये अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी जो प्रॉपर जो बसंत का जो सीज़न है ना, वो नहीं आया है। क्योंकि वसंत के सीज़न में ये जो जितने पत्ते दिख रहे हैं अभी थोड़े थोड़े हरे हरे हैं, इसमें पूरा येलो कलर का होता है। वो देख सकते हो अभी थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हुआ है, तो वो पूरा येलो कलर का होता है। फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े झाड़ग्राम टाउन की तरफ। वहाँ पे हमें एक ऐसा जगह देखना था जिसे सिर्फ 2019 में ही डेवलप करा गया था। ये पीछे में जो ये खूबसूरत जो पेंटिंग्स आप देख रहे हो, ये पूरा रामायण को यहाँ पे दर्शाया गया है। और इस जगह का नाम है ख्वाब गांव। मतलब हाँ, वो जो उर्दू वाला या अरेबिक वर्ड है ख्वाब, यानी स्वप्न, माने सपने का गाँव है ये, जहाँ पे मतलब सपनों को दिखाया गया है, सपनों को दर्शाया गया है। इस गांव में आप जिधर भी जाओगे ना, तो हर घर पे जो ये मिट्टी का घर है, वहाँ पे ऐसे म्यूरल्स बनाए गए हैं, ऐसे सारे पेंटिंग्स बनाए गए यहाँ के लोकल बच्चों के द्वारा, जो यहाँ के जो कला में जिनको रुचि है उसको दर्शाते हुए इस गांव को बनाया गया है। तो आप यहाँ पे हर जगह जिधर भी आप जाओगे ना, तो ऐसा आपको पेंटिंग देखने को मिल जाएगा। अगर आपका घूमना हो जाए ना, तो आप यहाँ पे आ सकते हो कुछ सामान लेने के लिए। बेसिकली यहाँ के लोकल बने हुए हैंडीक्राफ्ट्स है, जिसको आप सुवेनियर के तौर पे आप ले सकते हो अपने घर ले जाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे लोकल जितने भी जो चीज़ मिलता है ना, जैसे कि बाम्बू हो गया, फिर आमड़ा, एक किस्म का मतलब आंवला जैसा ही होता है, तो उसके फल से ये सारे सामान बनाए गए हैं। अगर आपको ये दिखाऊं ना, तो ये जैसा कप जैसा है, ये बाम्बू का है, बट ये कप नहीं है, बेसिकली ये पेन होल्डर है। तो यहाँ पे आप कलम रख सकते हो। और जो मुझे 2-3 चीज़ जो बहुत खूबसूरत दिखा है, ये जगन्नाथ जी सुभद्रा जी है। मतलब जो जगन्नाथ मंदिर में जो भगवान को रखा गया है ना, ये वो है। और सबसे कमाल का बात कि ये सुपारी देख सकते हो, मतलब बेटल नट है। और ये आमड़ा का जो अंदर का जो बीज निकलता है उससे बना हुआ है। और ये जो बेस है, ये पूरा बाम्बू से बना हुआ है। यानी कंप्लीट जिसे आप कह लो ना ऑर्गेनिक चीज़, तो ये ऑर्गेनिक है। सो अभी जस्ट ये 2 हमने लिया, ये वाला, ये जगन्नाथ जी, और ये नाव का सेट एक मेरा, और एक वो सेट पूरा अनिर्बान भाई का। तो वैसे ये महंगा पड़ा थोड़ा, ये 100 रुपये का पड़ा और ये 50 रुपये का। पर अगर देखा जाए तो हैंडमेड है ना, उतना बनता है। ओके, सो आपका अगर ख्वाब गांव देखना हो जाए तो आप और अलग जगह जा सकते हो। वैसे आप शौक हो रहे होगे ऐसा जंगल देख के। बेसिकली यहाँ पे सीन बड़ा मतलब उल्टा है। अब गूगल मैप पे आप ख्वाब गांव सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे लाके गूगल आपको उतारेगा, मतलब यहाँ पे बेसिकली छोड़ेगा। ये जो सामने वाला सड़क है ना, यहाँ तक, तो आप अपना बाइक यहाँ पे लाओगे, यहाँ पे रख दोगे जैसे हमने रख दिया, और ठीक वो जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, वो है ख्वाब गाँव। तो आपको ऐसे खेत के बीचों बीच ऐसे चल के ख्वाब गाँव में जाना होगा। और नहीं तो दूसरा चीज़ है कि बहुत लॉन्ग आपको घूमना पड़ेगा, 4 से 5 किलोमीटर ऐसे घूम के आना पड़ेगा। सब दोनों में से कोई एक ले सकते हो। तो मैं आपको वही सलाह दूंगा, गर्मी का टाइम में आते हो तो आप वैसे ही चले जाना, और थोड़ा ठंड के टाइम में आते हो जैसे गूगल दिखा रहा है वैसे आना, थोड़ा पैदल चले जाना खेत में से, थोड़ा एडवेंचर भी हो जाएगा। सही है ना? सही है। वैसे मैं उधर जाने वाला था, ये मेरे को बोल दिया निर्बान दा, क्या यार संदकफू कर क्या है, पैदल नहीं चल सकते, और तुरंत उतर गया। जोश आ गया। ये जो हमारा खुशी था, ये एकदम ट्रेजेडी में बदल गया जब हम लोग यहाँ से निकले। फिर हम लोग गए झाड़ग्राम जू के पास और वहाँ पे हमने लंच करा। फिर वहाँ से सीधे हम लोग निकल गए चिल्कीगढ़ के तरफ, जो कि यहाँ से लगभग आपका झाड़ग्राम से 12-13 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ पे बहुत फेमस जगह है कनक दुर्गा टेम्पल, जो कि काफ़ी पुराना एक मंदिर है और बहुत खूबसूरत जगह है। तो हम लोग वो देखने जा रहे थे। तो पहले तो हमने जो झाड़ग्राम जो सिटी है हमने वो क्रॉस किया, उसके बाद जो कनक दुर्गा मंदिर का जो रास्ता है उधर गया, जो कि काफ़ी सुनसान रास्ता था, खाली रास्ता था। बट उस रास्ते में एक प्रॉब्लम था कि वहाँ पॉट होल्स बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग जा ही रहे थे और अनिर्बान दा मेरे से लगभग 200 से 300 मीटर पीछे की तरफ। तभी अनिर्बान भाई का मुझे कॉल आता, और सच बताऊं तो मैं एक्चुअली डर गया था। मुझे लगा कि कुछ
तो गड़बड़ है, क्योंकि मुझे पीछे मिरर में भी नहीं दिख रहे थे। फिर जब मैं पीछे रिटर्न जाता हूँ, रिटर्न जाकर देखता हूँ तो वो पूरे गिरे पड़े थे। बेसिकली गिरे नहीं थे, उन्होंने पहले ही गाड़ी उठा लिया था लोकल लोगों की मदद से, बट उनका जो सारा सामान था, गाड़ी था, पूरा टूट चुका था। उनका फ़ोन, उनका घड़ी, हर चीज़। इवन अनिर्बान दा के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगा। और सिर्फ उनके साथ ही नहीं, गाड़ी में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि फ्रंट में गिरा था आपका पॉट होल के अंदर, तो फ्रंट जो रिम है वो बेंड हो चुका था, जो आपका सॉकर्स है वो बेंड हो चुके थे, हैंडल बेंड हो चुका था। ये गाड़ी को मैंने चला के देख रहा था, गाड़ी कैसा है, जाने लायक है नहीं। और ये वही पॉट होल जहाँ पे ये सारा चीज़ हुआ है। वो तेज़ी से आ रहे थे और ये पॉट होल उनको एक्चुअली समझ में नहीं आया, क्योंकि पूरा पेड़ के सैडो के नीचे था। फिर हम लोग धीरे धीरे करके झाड़ग्राम की तरफ गए, क्योंकि हमें वहीं पर भी जो मदद हो सकता था ना, वहीं पर मिल सकता था। तो वहाँ पर जाके एक मेडिकल शॉप में गए, वहाँ पर हमने दिखाया कि क्या क्या हुआ है। फिर वो जो बाकी का जो ट्रीटमेंट है वहाँ पे उनका स्टार्ट हुआ, जो भी जो ड्रेसिंग करना था। भगवान के दया से इनको ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। আমরা কলকাতা থেকে এসেছি, আমরা যাচ্ছিলাম তোমার কনক দুর্গা মন্দির আছে, ওখানে যাচ্ছি। তো ওখানে অনেক বড় গাছ আছে, তো গাছটার তলায় কি বড় বড় গর্ত, তো সেই ছাওয়ার কারণে দেখতে পারেনি। अभी एक्सीडेंट कैसा हुआ है यही अंदाज़ा लगा लो आप कि हेलमेट यहाँ से पूरा छिल गया, क्योंकि वो हेलमेट के ऊपर ही गिरे थे, मतलब सर के ऊपर। और अगर ये जैकेट ना रहता तो हाथ में जो अभी कटा फटा है, तो ये सीधा बदन पे आता, जिसके कारण बच गया। सिर्फ जो जितना उनके बदन पे हुआ है ना, सिर्फ वो स्क्रैचेस पड़ा है, मतलब जैकेट के अंदर रहने के कारण। अगर जैकेट नहीं रहता तो पूरा चमड़ी निकल जाना था। उसके अलावा अगर इसको देखो, नी गार्ड को देखो, तो नी गार्ड जिस तरीके से पिचका है, ये पूरा सॉलिड मेटल का है। अगर ये नी गार्ड ना रहता तो सोचो घुटने का क्या हाल होता। इसीलिए एक अच्छा प्रॉपर गियर पहनना बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब इस गाड़ी के ऊपर इनका जो NS है वो NS को ऊपर चढ़ा दिया जाएगा और ये वहाँ पे बैठ जाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। बैठ गए ध्यान से। सीट बेल्ट इनको अभी ऐसा सेफ्टी का हो गया ना, इनको सीट बेल्ट भी लगा दिए। पता है हमारे इंडिया में कोई मैटाडोर पे पहला आदमी होगा जो सीट बेल्ट लगा के जा रहा है। मैटाडोर पे तो कोई नहीं लगाता है, मैं लिख के देता हूँ, लोग कार में नहीं लगाते हैं। ध्यान से। देखो, अगर पैसे का पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो कल अनिर्बान भाई का बहुत नुकसान हुआ है, मतलब लगभग लाख रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि टो करने में भी खर्च पड़ा है, सामान टूटा है, फोन उनका टूट चुका है, उनका घड़ी टूट चुका है, तो बहुत सारा चीज़ है। बट एक बहुत अच्छा चीज़ ये हुआ कि ये जो उन्होंने गियर्स पहना था, जिसके कारण उनका एक्चुअली लेजिट उनका जान बच गई, या फिर कोई हड्डी वड्डी टूटने से बचा है। सिर्फ उनको स्क्रैच आया, वो भी स्क्रैच क्या आया तो सिर्फ घिसने के कारण आया। अगर इमेजिन करो, अगर उनके पास वो राइडिंग जैकेट नहीं होता, उनके पास अच्छा वाला हेलमेट नहीं होता, या फिर उन्होंने जो नी गार्ड पहना था वो नहीं होता, तो उनके साथ क्या हो सकता था, सिर्फ आप इमेजिन ही कर सकते हो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि प्रोटेक्टिव गियर पहनो, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो, राइडिंग बाद में करो, बट पहले इन्वेस्ट करके पहले प्रॉपर गियर खरीदो, उसके बाद आप राइड करो, वो ज़्यादा आपका काम आएगा। ऐसा होने के बाद उनको भी बुरा लग रहा था कि उनको अब दोबारा घर से निकलने को नहीं मिलेगा। बस अब इसके ऊपर मैं क्या ही बोल सकता हूँ, अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, वो घूमने ना निकले, एटलीस्ट है तो हमारे साथ तो है भाई यार। मतलब वो कल जो चल रहा था, ये नेक्स्ट डे है, कल जो उनको देख के जो सामने से जो चल रहा था, आप उस चीज़ को मैं बोल के आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, क्या ही बोलूँ। तो इस नोट में मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, यूज हेलमेट एंड रेस्पेक्ट टू पेरेंट्स, रेस्पेक्ट टू कंट्री। जय बाय।